हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द फोर्ब्स चैनल। ये है वीडियो 4 फॉर द डेली क्विज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बेस्ड 10 क्वेश्चंस हम इन वीडियोस में डिस्कस करते हैं और ये आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आएगा, सो प्लीज डू नॉट मिस दीज। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन 1। नेम द इंडियन क्रिकेटर नेम्ड एज द एम्बेसडर फॉर ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025। टाइमर हैज बिगन. I hope you've chosen the right answer. The right answer is Shikhar Dhawan. Please remember, cricket based सभी questions का आंसर विराट कोहली नहीं होता है. The answer here is Shikhar Dhawan. इनके साथ 3 और क्रिकेटर्स हैं जिनको एम्बेसडर अनाउंस किया गया है. उनके नेम्स आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताएंगे. ओके, moving on to question 2. Name the aerospace quality Shakti based semiconductor chip recently developed by IIT Madras and ISRO. Timer has begun. What is the right answer? The right answer is IRIS. IRIS नाम की semiconductor chip recently develop की है IIT Madras and ISRO ने. Question 3. Who among the following released Devolution Index Report 2025 at the Indian Institute of Public Association, New Delhi? किस मिनिस्ट्री ने ये रिपोर्ट निकाली है? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. देखिए, डेवोल्यूशन क्या होता है? जब एक हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स किसी लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पे पंचायती राज हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, जब स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर्स लोकल गवर्नमेंट को पास ऑन कर देती है तो उसको डेवोल्यूशन कहते हैं. और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसी पे अपनी एक रिपोर्ट निकाल चुकी है. क्वेश्चन 4 नाउ. Under the new guidelines for market intervention scheme recently introduced by the government of India, MIS market intervention scheme has become a component of which of these schemes? The right answer is PM ASHA. PM ASHA क्या है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान. Okay, moving on to question 5. What is the theme of the 14th edition of Asian Fisheries and Aquaculture Forum, which is being organized in New Delhi? Theme आपको बतानी है. What is the right answer? The right answer is greening the blue growth in Asia Pacific. इस क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शंस को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो 2 ऑप्शन थोड़े से सिमिलर हैं. ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ एंड ब्लूइंग द ब्लू एंड ग्रीनिंग द ग्रीन. अब यहाँ पे अगर आप इस वाले ऑप्शन को कंसिडर करेंगे तो थोड़ा सा ये अननेसेसरली कंफ्यूजिंग लग रहा है. इसलिए एज अ ट्रिक हम देख सकते हैं कि जब 2 ऑप्शन सिमिलर लगे तो उसमें एक बेटर ऑप्शन चूज करना कैन बी एडवाइजेबल. दिस इज ओनली सम इजी ट्रिक्स दैट हैव टू बी यूज्ड एज अ लास्ट रिजॉर्ट. फर्स्ट रिजॉर्ट ऑब्वियसली रिविजन एंड लर्निंग ही है. पढ़ाई करना आपका फर्स्ट रिजॉर्ट है. ओके, जस्ट अ स्मॉल डिस्क्लेमर कि हमारा कंप्लीट बैच सीटेट फॉर दिस ईयर, सीटेट का कंप्लीट बैच जो है 11 AM का भी एंड 4 PM का भी हमारे इंस्टीट्यूट में स्टार्ट हो चुका है. प्लीज ज्वाइन इट इफ यू हैव टू गिव दिस एग्जाम. ये कुछ नेम्स हैं हमारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का. अगर आप भी अपनी फोटोज एंड अपना नाम इस लिस्ट में चाहते हैं तो प्लीज जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कीजिए. हमारे फोन नंबर्स भी दिए हुए हैं एंड डिस्क्रिप्शन में हमारी सभी इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 6. द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया urged the central government of India to regulate duty-free import of edible oils from Nepal due to misuse of which norms? What is the right answer here? The right answer is SAFTA. Solvent Extractors Association of India नाम की एक संस्था है जिसने इंडियन गवर्नमेंट को बोला है कि आप अपना ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल्स को रेगुलेट कीजिए क्योंकि यहाँ पे कुछ मिसयूज हो रहा है सैफ्टा नॉर्म्स का. सैफ्टा नॉर्म्स क्या है? बेसिकली दे आर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन द सार्क नेशंस. सार्क नाम की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया भी पार्ट है. साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन.
इसमें कौन से मेंबर्स हैं उनका नाम आप कमेंट में लिख के बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 7 नाउ, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ क्रोकोडाइल कैटफिश commonly known as Asian giant river catfish recently discovered in the Bahini River of Guwahati? What is the IUCN status? The answer is near threatened. Near threatened. Okay? ये क्वेश्चन एक दूसरी तरह से भी आ सकता है कि क्रोकोडाइल कैटफिश का दूसरा नाम क्या है, या फिर रिसेंटली उसको कौन सी रिवर में पाया गया है. सो इट्स द बाहिनी रिवर ऑफ गुवाहाटी, असम. क्वेश्चन 8, नेम द ड्रग कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक फॉर डायरिया and can effectively treat inflammatory bowel disease as per a recent study. इनमें से कौन सा ड्रग है, कौन सी वैक्सीन या दवाई है जो एंटीबायोटिक की तरह यूज की जा रही है डायरिया एंड IBD के लिए? द आंसर इज वैंकोमाइसिन. IBD जो है वो बेसिकली एक लिवर डिजीज है, लिवर. एंड द राइट आंसर हियर इज वैंकोमाइसिन. Second last question of the day. The nodal agency of Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Fisheries Survey of India, has recently discovered new fishing ground in which water body? New fishing ground हमें मिला है कहाँ पे? Answer is Arabian Sea. I hope everybody knows कि जो इंडिया का कोस्ट लाइन है उसमें राइट हैंड की तरफ we have the बे ऑफ बंगाल, जिसमें हमारी मैक्सिमम रिवर्स ड्रेन करती हैं. बट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव द अरेबियन सी, और इसी अरेबियन सी में हमें न्यू फिशिंग ग्राउंड डिस्कवर किया है. क्वेश्चन 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. नेम द टेलीस्कोप of the European Space Agency ESA that recently discovered an Einstein ring around the galaxy NGC 6505. कौन से टेलीस्कोप का यूज करके इस आइंस्टाइन रिंग को डिस्कवर किया है? द आंसर इज यूक्लिड. आइंस्टाइन रिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं. स्पेस में हमारी जो डिस्टेंसेस हैं वो लाइट ईयर्स में नापे जाते हैं. लाइट ईयर जो है वो आपका डिस्टेंस का यूनिट है. लाइट ईयर्स मतलब कितना टाइम लाइट लेगी वहां तक ट्रैवल करने के लिए, उतना डिस्टेंस स्पेस में हम काउंट करते हैं. सो स्पेस इज वेरी वेरी ह्यूज अपेरेंटली. आइंस्टाइन रिंग क्या होता है कि स्पेस में मान लीजिए 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 1, 2 एंड 3. 3 ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक ही लाइन में हैं एंड वो बहुत दूर हैं. दूर होने की वजह से जो ये वाला ऑब्जेक्ट ए एक कुछ लाइट एमिट कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट बी उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है. और हम मान लो ऑब्जेक्ट सी से ए को देख रहे हैं तो हमें एक ही लाइट दिखेगी तो सही, लेकिन इस ऑब्जेक्ट जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, बी जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसकी वजह से हमें एक ही लाइट एक रिंग की तरह दिखेगी. तो उसको हम आइंस्टाइन रिंग कहते हैं. एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. प्लीज फॉलो अस ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया चैनल्स एंड डू नॉट फॉरगेट, ये जितनी भी वीडियोस हम डाल रहे हैं उनके PDFs इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में अवेलेबल हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे. एवरीथिंग इज फॉर free, so please join this and make the most of your preparation. Thank you so much. Please subscribe to our channel. Bye bye and keep learning.